एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को बोध दे रहे थे। इसी दौरान राजा अजातशत्रु वहां आ पहुँचे। वे बहुत हैरान परेशान मालूम पड़ते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं बहुत निर्दयी था। सब लोग मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे, लेकिन जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से लोग मेरा शोषण करने लगे हैं। हर कोई मेरी शांति का गलत फ़ायदा उठा रहा है। मैं पहले ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सज़ा सुनाने में एक बार भी नहीं सोचता था, मगर आपके शरण में आकर मैं बदल चुका हूँ। अब मुझे पहले की तरह गुस्सा भी नहीं आता, किसी को सज़ा देने का मेरा मन ही नहीं करता। लेकिन मेरा शांत और दयालु स्वभाव अब मेरी मुसीबत बन गया है। देश पर शासन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर लगता है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता ना फैल जाए। कृपया आप मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध अब समझ गए कि राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को शांति से बैठकर कहानी सुनने को कहा। बुद्ध ने कहानी की शुरुआत की। एक गांव था। उस गांव में खेत के किनारे एक बहुत बड़ा और हरा भरा पेड़ था। पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायादार बना रही थी। उस पेड़ की जड़ों के बीच एक सांप का बिल था। उस बिल में एक बड़ा उग्र सांप रहता था, जो आने जाने वाले लोगों की हलचल पर उन्हें काट लिया करता था, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों ने डर के कारण उस पेड़ के पास जाना भी बंद कर दिया। एक दिन एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों न आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगाया जाए। जब साधु उस पेड़ की तरफ चलने लगे, तब एक किसान ने उन्हें रोककर सांप के बारे में चेतावनी दी। फिर भी मुस्कुराते हुए साधु पेड़ की तरफ आगे बढ़े। साधु जैसे ही ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से से फुफकारते हुए बिल में से बाहर आया। सांप बिल्कुल काटने को तैयार हुआ। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्र के प्रभाव से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, हे मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो मौत से भी नहीं डरता। फिर भला मुझे तुमसे डरने की क्या ज़रूर है? बल्कि तुम डरते हो, इसलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें मार देंगे। यह सुनकर सांप तो हैरान हो गया। वह कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से या तो उसे मारना चाहते थे या फिर उससे भागना चाहते थे। सांप साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा, उसका एक ही मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने बड़ी करुणा के साथ कहा, तुम सच बोल रहे हो दोस्त, लेकिन यह मत भूलो कि एक दिन यह जीवन खत्म होता ही है। जिसे एक दिन नष्ट ही हो जाना है, उसके लिए किसी की जान ले लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने अब तय किया कि वह अब किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तब इसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर घायल और चोटिल होने लगा। इस समय वह अपने जीवन के सबसे कठिन और कष्टदायी समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा से वह साधु उस गांव में आए। वह फिर से ध्यान में बैठने के लिए उस छायादार पेड़ के नीचे आए। साधु को देखकर सांप बिल से बाहर आया। साधु तो सांप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सांप से पूछा कि तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? तब सांप ने कहा कि आपकी बातें सुनकर मैं इतना प्रभावित हुआ था कि मैंने तय किया था कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। लेकिन तब से लोगों ने मुझे हैरान करना, चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा कि तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने सिर्फ तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से मना नहीं किया था। यह कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब निकाला है?
आप अपने क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्यों को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सको और किसी को असुरक्षा महसूस ना हो। इसके लिए आप अंदर से साधु बन के रहे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आप अच्छे जरूर बनो, लेकिन अपनी अच्छाई का फ़ायदा किसी को मत उठाने दो।